बच्चों, हम इस चैप्टर में किसी फलन किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी ने उसके संतत होने की जानकारी ले रहे हैं। और आपको मालूम है, मैंने भी बताया भी है आपको कि किसी फलन का ग्राफ यदि हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं तो उस खींचे गए स्केच किए गए उन समस्त बिंदुओं पर वो फलन संतत होता है। और ये भी जानकारी आपने ली कि यदि गणितीय विवेचना उस फलन के संतत कंटिन्यूशन के लिए हम करते हैं तो हम उस बिंदु पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी बिंदु पर राइट हैंड लिमिट और उसी बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं। यदि उस बिंदु पर फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट उसी बिंदु पर और उसी बिंदु पर फलन का मान, तीनों मान समान होते हैं तो वो फलन उस बिंदु पर संतत कहलाता है। तो बच्चों, चलो हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लेवल के हैं, कुछ बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको आप सावधानी से करें। तो बच्चों, प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 1। यदि फलन f(x), फंक्शन f(x) जो है बराबर है ये x² - 1 बटे x - 1, x² - 1 अपॉन x - 1, कब? यदि x नॉट इक्वल टू 1 हो और फंक्शन f(x) इज इक्वल टू k, जब x बराबर 1 हो। तो बिंदु x बराबर 1 पर संतत या कंटिन्यूअस हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर 1 है। बच्चों, आपको मालूम है कि जब हम किसी फलन के संतत होने की, कंटिन्यूअस होने की बात सोचते हैं तो उस गणितज्ञ ने उस फंक्शन के ग्राफ को खींचा होगा। और यदि हम किसी फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए स्केच कर सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं, तो स्केच किए गए उन समस्त बिंदुओं पर वो फलन संतत होता है। और सवाल ही नहीं उठता, ये तो उस वैज्ञानिक की, गणितज्ञ की सोच है। और यहाँ तक सवाल उठता है कि हम 12th क्लास में जब बोर्ड का प्रश्न का जवाब दे रहे होते हैं उस समय हमें उस फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट उस बिंदु पर, उसके बाईं ओर की सीमा और उसी बिंदु पर दाहिनी ओर की सीमा, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों मान यानी लेफ्ट हैंड लिमिट उस बिंदु पर, राइट हैंड लिमिट उस बिंदु पर और फलन का मान, तीनों मान आपस में जब बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि वह फलन उस बिंदु पर संतत है, उस दिए गए बिंदु पर संतत है। तो इस पर आधारित एक प्रश्न पर आप गौर करें। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों नोट करेंगे। हमको प्रश्न में दिया है कि एक फंक्शन f(x) है। वो f(x) किस प्रकार से परिभाषित है? x² - 1 अपॉन x - 1। इसमें ये कहा गया है जब x बराबर नहीं है 0 के और फंक्शन की वैल्यू k है। कब? जब प्रश्न कह रहा है ये x बराबर नहीं है 1 के, कर लेंगे इसको, और x बराबर है 1 के, ये प्रश्न में दिया है। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमको दिया है, क्वेश्चन में दिया है, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह दें। और साथ ही साथ दूसरी बात और गिवन है, दिया है हमें कि ये जो फंक्शन 1 है, f(x) है, x बराबर 1 पर फलन f(x) संतत है, कंटिन्यूअस है। The given function 1 is continuous at the point x is equal to 1.
तो सवाल ही उठता कि हमें इस प्रश्न में फंक्शन पर गौर करना होगा। समीकरण नंबर 1 पर आप ध्यान दीजिए। तो इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, सरलतम रूप में इसको लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी यदि मैं फैक्टर करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 है और अपॉन नीचे एक्स माइनस 1 है। हालांकि प्रश्न में जब हमको दिया है एक्स बराबर नहीं है 1 के, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर एक्स माइनस 1 कैंसिल की भी जा सकते हैं ना, अदरवाइज ये 0/0 फॉर्म में आ जाता, अनडिटरमाइंड फॉर्म में आ जाता। और एक्स जब एक्स बराबर 1 है तब फंक्शन की परिभाषा के है, ये दूसरी परिभाषा है। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 कह देते, क्योंकि ये एक का ही डुप्लीकेट फॉर्म है, इजीएस्ट फॉर्म है। तो कुल मिला के मुझे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिख रहा है एक्स प्लस 1 जब x बराबर नहीं है 1 के, और k एक कांस्टेंट के रूप में है फंक्शन कब, जब x बराबर है 1 के। तो इसको ही 1 मैं कह रहा हूं, जिसको मैंने फिर से रिपीट करके लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है हमको कि x बराबर 1 पर फलन संतत है, कंटिन्यूअस है। तो सवाल ही उठता कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर हम, वो प्रश्न कह रहा है 1 पर बिंदु x बराबर 1 पर संतत है, तो लिमिट भी मुझे x बराबर 1 पर निकालना पड़ेगा। किसकी? फंक्शन की। वो किसके बराबर होगा? फलन के मान के। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट उस बिंदु पर, राइट हैंड लिमिट उस बिंदु पर, और फलन का मान उसी बिंदु पर बराबर होना चाहिए, तभी वो फलन जो होगा, चाहे वो 1 के फॉर्म में हो, चाहे प्रश्न में जैसा दिया है उस फॉर्म में हो। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शामिल है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। लिमिट तभी एग्जिस्ट कहलाती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों समान हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप करोगे भी तो भी रिजल्ट वही आएगा। आपको मालूमात रहे कि इसमें दोनों लिमिट समान है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 का मतलब क्या है? तो हमें फलन पर गौर करना पड़ेगा। x टेंडिंग टू 1 का मतलब ये नहीं कि x बराबर 1 है, बल्कि x 1 के नज़दीक है, 1 के बहुत 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 नज़दीक है। जैसे मैं कहूँ कि 0.099999 और बहुत सारे 99 कर दें तो 1 के बहुत नज़दीक है। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो x प्लस 1 है, न कि k। तो x बराबर 1 पर k है, तो यहाँ हम k लिखेंगे। यहाँ x बराबर 1 है, लेकिन इस लिमिट में x बराबर 1 नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 का मतलब ये नहीं है कि x 1 के इक्वल है, बल्कि 1 के इक्वल नहीं है। तो 1 के इक्वल नहीं है वाले परिभाषा क्या है फंक्शन की? तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1 मुझे लिखना पड़ेगा और इज इक्वल टू k। अब चाहो तो चेंज ऑफ लिमिट कर दो या इसकी लिमिट ले लीजिए आप। तो लिमिट इसकी यदि हमें डायरेक्ट लिमिट ले लूँ तो फिर से रिपीट कर देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 जो रिजल्ट मिल रहा है x प्लस 1
इज इक्वल टू के, और जब मैं बहुत नज़दीक कर दूंगा तो 1 प्लस एक्स के जगह 1 लिख दूंगा, प्लस 1 इज इक्वल टू के। आप जरूर सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आप कह रहे हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 का मतलब एक्स बराबर नहीं है 1 के, लेकिन आप एक्स के जगह 1 रख रहे हो। तो अभी मैंने बताया कि एक्स टेंडिंग टू 1 का मतलब ये है कि वो 1 की तरफ अग्रसर है, तो 1 के लगभग बराबर हो गया, अप्रॉक्स वैल्यू हो गई। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो के का मान मिल गया। यही इसका रिजल्ट है, यानी के की वैल्यू वो पूछ रहा था आपसे, के कैलकुलेट करना था, तो के इज इक्वल टू हमको आंसर 2 मिल रहा है।